10 दिन से इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो अहकामात जारी किए, उनकी और कुछ गुजारिशात जो हैं वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ आपके तवसत से। जितने भी हमारी पंजाब के अवाम हैं उनके साथ और बिलखसूस हमारे जो उलमा कराम हैं तमाम मसालिक से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे जो है वो अमन रवादारी और जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने की जो है वो दरख्वास्त की जाए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कैबिनेट कमेटी जो है अमन व अमान की वो ऑलरेडी उसने पूरे पंजाब के विज़िट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स समेत मेरे हम सब की मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर जो है वो ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, जहाँ पर हम खुद इन ग्राउंड जो है वो हम वहाँ ग्राउंड पे होकर अपने अपने डिवीजन्स के अंदर जो प्रोसेशंस होंगे उसके ऊपर ड्यूटी अदा करेंगे। अशरा मुहर्रम और हराम के दौरान जो है 38,000 से ज़ायद मजालिस जो हैं, जो स्केजुअल्ड मजालिस हैं, जिनका एक रिकॉर्ड है जो हमेशा हर साल होती हैं, वो होंगी। और इसके ऊपर जो है वो 9,200 से ज़ायद अज़ादारी जलूस हैं जो निकलेंगे पंजाब के अंदर, जिसको भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम करनी है, जिसके अंदर 2,32,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बार बार इस बात को जो है वो एम्फेसाइज़ किया है इसके ऊपर कि खाली एहलकारान नहीं, तमाम अफसरान को समेत कैबिनेट मेंबर्स के ग्राउंड पे होना होगा। और ग्राउंड पे होकर जो है वो जब आप ख़ुद मौजूद होते हैं तो यकीनन सिक्योरिटी जो एहलकार है उनके मोराल भी हाई होता है और आप बेहतर तरीके से ग्राउंड पर उन चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी है इसमें वॉलंटियर्स हैं, इसके हमारे वॉलंटियर्स हर साल रजिस्टर किए जाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी इस दफ़ा जो है वो बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि उनको क्या काम करना है। तो 35,000 से ज़ायद जो ये हमारे रज़ाकारान हैं वॉलंटियर्स, ये इंशाअल्लाह ताला ये भी वहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद CTD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, ये तमाम फील्ड फॉर्मेशंस जो हैं ये ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगी। और जो मैंने पहले गुजारिश की है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा का सबसे ज़्यादा फोकस है इस बात के ऊपर कि अमन कमेटियाँ और जो हमारी तमाम मुकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं उनको ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़ुद मॉनिटर करें, रवादारी का और एक अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जो है वो इसमें अपनी जो है वो उसको करें। अब 3-4 चीज़ें जो हैं जो मैं फौरी तौर पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दे दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से और उस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे मुझे बड़ा अफसोस है कि 3-4 दिन पहले जब ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने 2 दिन पहले जब ये मीटिंग की, इसकी हमने डिटेल्स शेयर की, तो एक खाली जो ना वो कैप्शन लगा दिया गया कि वज़ीर आला ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन की जो है वो इजाज़त दे दी। हालांकि वो ख़बर ये है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान कोई भी फेक पोस्ट किसी भी फ़िरका वारियत को और किसी भी ऐसी पोस्ट जिससे नफ़रत अंगेज़ी, जिससे तशद्दुद जो है वो उस पर आमादा हो सके और गलत किस्म की जो है वो अगर ख़बरें दी जाएंगी तो उसके ऊपर फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये है चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म जो सोशल मीडिया के हवाले से। और इसमें पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में जो साइबर सिक्योरिटी है और एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इसके ऊपर काम करेगी। जो जहाँ पर भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई, एक तो PTA भी यकीनन इसके साथ हमारे साथ वो होगी, उनके अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक भी किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि गिरफ्तारी जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि एक पोस्ट करके आप मासूम होकर घर बैठ जाएं और जो है वो उस इलाके में या खुदा न खास्ता स्पेसिफिक जगह पर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट हो जाए, तो ऐसे शरपसंदों को बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रोन जो है वो उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले भी किए गए थे। सो ड्रोन्स जो हैं उनको भी किसी तौर पर किसी कवरेज के हवाले से, किसी चीज़ के भी हवाले से ड्रोन्स उड़ाने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं होगी। जो ड्रोन उड़ाएगा उसको भी गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। बैनर, पोस्टर्स जो है ऐसे कोई नफरत अंगेज़ मवाद जो है वो भी नहीं हो सकता। वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी है। और ये जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट एक बनाया गया है जी, जो होम डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है
उसने भी 24/7 के लिए कंट्रोल रूम तरतीब दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन होम डिपार्टमेंट से ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से या किसी नफरत अकेज़ जो पोस्ट है या ऐसी कोई चीज़ है जिससे अमन व अमान का खदशा हो सकता है, उसको जो है मॉनिटर करने के लिए होगा, जिसको फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिसैमिनेट करेगा। जितने भी रूट्स हैं उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक खुशी की खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इस वक्त पंजाब के 18 शहर सेफ़ सिटी जो है वो सिटीज़ हैं, और ये 18 के 18 शहर जो है इनके अंदर सेफ़ सिटी के साथ जो मॉनिटरिंग है वो, और बाकी शहर भी, उनके अंदर जितने रूट हैं जुलूस के जितने रूट हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कैमरों के ज़रिए भी सर्वेलेंस होगी, और किसी भी तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या जो है उसको इंशाअल्लाह ताला हम प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद जो मुहर्रमुल हराम से पहले आज जो है वो आज तक जो फ़र्ज़ी मशक़ें हैं वो भी चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने करने के लिए कहा था, और तमाम जो इंतज़ामिया है वो अपनी अपनी फ़र्ज़ी मशक़ें जो है वो भी आज कंप्लीट कर लेगी। और दूसरा जो पिछले साल की रवायत थी जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने पहली दफ़ा पूरे पंजाब में शुरू किया था कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के जो कैंप्स हैं वो लगाए गए थे, और वहाँ पर ठंडा पानी, मशरूबात, ये तमाम जो हैं ये अज़ादारान को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके साथ जो रूह अफ़ज़ा, लीमू पानी और ठंडे पानी की बोतलें जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। लेकिन जो दूसरी सबीलें जो ख़ुद भी लोग लगाते हैं रूट्स के ऊपर, उनको भी मॉनिटर करने के लिए कहा गया है कि वो बाकायदा सबीलें रजिस्टर्ड होंगी अपनी अपनी इंतज़ामिया के तहत, ताकि इंतज़ामिया को पता हो कि कौन कौन सी जो सबील है वो वहाँ मौजूद है। और फूड अथॉरिटी जो है, फूड डिपार्टमेंट, वो सबीलों को भी और जो न्याज तकसीम होती है उसकी क्वालिटी को भी चेक करेगा। दूसरा बहुत आपको मालूम है कि गर्मी और हब्स का मौसम है। इस गर्मी और हब्स के मौसम में चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने ये नई इंस्ट्रक्शन इस साल के लिए जारी की है कि जुलूसों के आगे आगे पूरा पानी का छिड़काव, वासा के तमाम बड़े टैंकर्स जो हैं स्प्रिंकल्स के तौर के ऊपर, वो तमाम सड़कों पे, चूँकि अज़ादारान जो हैं वो नंगे पैर होते हैं, सो वो जो है वो छिड़काव किया जाए ताकि जो सख्ती है, गर्मी है की जो सख्ती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ जो पहली दफ़ा होगा कि आशूरा के जो जुलूस हैं उनके साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू 112 हमेशा वैसे भी होती रही है, फायर ब्रिगेड्स, ये सब जुलूसों के साथ साथ मौजूद होंगे। और पहली दफ़ा जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल भी जो है वो जुलूसों के साथ मूव करेंगे, ताकि जो है वो किसी भी जो अज़ादारान हैं इनको फैसिलिटेट किया जा सके। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, चीफ़ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म है कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको पता है कि तमाम बड़े छोटे शहरों में जुलूसों की वजह से एक रास्ते बंद होते हैं, उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनको तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए बाकायदा 24 घंटे पहले ट्रैफिक एडवाइजरीज़ तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जारी की जाएगी 24 घंटे पहले, ताकि लोगों को मालूम हो कि अगर ये रास्ता बंद है तो कौन सा दूसरा रास्ता ऑल्टरनेट जो है वो इसके लिए मौजूद है। उसके साथ अगर बारिश हो रही है तो उसके पानी के अखराज के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामात करने की हिदायत दी गई है। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम, जैसे मैंने ड्रोन की बात की थी कि ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है, तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पंजाब के पास पहले से मौजूद है कुछ, लेकिन और भी जहाँ पर भी जिन इदारों के पास ये एंटी ड्रोन्स मौजूद हैं उनको आशूरा के लिए पंजाब हुकूमत जो है उनसे रिक्वेस्ट करके वो हायर करेगी, ताकि जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास मौजूद हो। उसके बाद जो पुलिस की तरफ से होटल आए और जो ट्रेवल आई, उनकी 2 ऐप्स हैं जिसके ज़रिए होटल्स की और इनकी मॉनिटरिंग होती है, उसको भी ज़्यादा फ़ाल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, ताकि होटल्स के अंदर कौन कौन लोग ठहर रहे हैं। और आपको पता है कि कुछ यकीनन सिक्योरिटी एडवाइजरीज़ मौजूद हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स मौजूद हैं, और इन तमाम कंसर्न्स के लिए तमाम जो ये चीज़ें हैं इनको किया जाएगा। उसके साथ बिजली के जो लटकते हुए तार हैं, चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने इसको कहा है बिकॉज़ आपको पता है कि जब जुलूस गुजर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बड़े बड़े अलम भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, और वहाँ से फिर कोई अगर लटकती हुई तार हो तो उससे कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या हो सकता है। सो लटकी हुई तारें जितनी भी हैं जुलूसों के रास्ते में, उसको फ़ौरी तौर पर जुलूसों से पहले उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा है। और बिजली की बंदिश जो है वो बिल्कुल नहीं होगी मजालिस के दौरान भी और जुलूसों के दौरान भी।
ये उनका हुक्म है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल रूम्स जैसे मैंने कहा कि बनाए जा चुके हैं और वो कंट्रोल रूम्स जो हैं वो अभी से अपना काम कर रहे हैं। ये वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस तक कम ही कोई हुकूमतें जाती हैं या कम ही कोई वज़ीर आला जाते हैं कि पानी की फराहमी से लेकर लटकती हुई तारों से जो है वो लेकर जो सफाई के इंतज़ामात हैं, तमाम चीज़ों को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इंश्योर करने का हुक्म दिया है और दो मिनिस्टर्स की ड्यूटी जो है वो एक डिवीज़न के अंदर जो है वो लगाई गई है और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं 29 तारीख से ऑनवर्ड वो अपने अपनी जो है डेजिग्नेटेड जगहों के ऊपर मौजूद होंगे और वहाँ से वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर करके हर एक लम्हे की रिपोर्ट चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो भिजवाई जाएगी। ये कुछ गुजारिशात थी मेरी। आखिर में गुजारिश ये है कि हम सब एक ही नबी की जो है वो उम्मत हैं, एक ही मुल्क के बासी हैं और हमेशा तमाम मसालिक ने, तमाम जो हमारी तंजीमें हैं, जो ये इन लोगों ने मिलकर जो है हमेशा मुहर्रमुल हराम को पुरअमन बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। आज भी जो है मुझे बहुत खुशी है ये बताने के लिए कि जो ताहिर अशरफी साहब हैं, उनके साथ जो बाकी हमारे जोमा हैं, वो सब ख़ुद भी वो भी विज़िट कर रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो बैनुल मज़हबी हम आहंगी है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर जो सेफ़ एंड सिक्योर आशूर जो है वो गुजारने के लिए जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम काम और इंस्ट्रक्शन जो है चीफ़ मिनिस्टर साहब दे चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान में जो एक मुहर्रमुल हराम है वो मजहबी हम आहंगी के साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो इख्तिताम पजीर भी होगा और अमन और सलामती से होगा इंशाअल्लाह। और 70% आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, 70% फॉर्म जो है मोदी जो मुनाफत ला रहे थे वो इंडिया से ट्रेड हो रहे थे। जी हाँ। तो फिर ये बताइएगा कि मुहर्रम राम में आर्मी की कितनी कंपनियां तलब की गई हैं और वेंडर्स की कितनी कंपनियां तलब की गई? जी देखिए इसमें 79 आई थिंक मुझे ज़रा दीजिएगा, वो मैं एग्जैक्ट फिगर आपको देना चाहती हूँ। रेंजर्स और फ़ौज के लिए जो है वो बाकायदा उनको तलब कर लिया गया है और ये तमाम लोग जो है ये इन एड ऑफ पुलिस ये मौजूद होंगे पंजाब पुलिस के साथ। ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं ये पहले से चल रहे हैं, ये कोई आज से तैयारी नहीं हो रही। ये जैसे मैंने गुजारिश की है कि मुहर्रमुल हराम की तैयारी जो है वो पिछले 2 महीने से कम चल रही होती है, लेकिन 10 दिन से जो है वो पिछले 10 दिन से इसमें ज़्यादा तेज़ी आई है और ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे। जहाँ पर भी कोई इस तरह की कोई इत्तला मिलती है, बहुत जो एक रैंडम कॉम्बिंग होती है वो भी हो रही है और सर्च भी हो रहे हैं और जो जैसे मैंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी की जो है वो बताई गई हैं, चीज़ें मौजूद हैं, वो मैं बहुत डिस्क्लोज़ आपसे नहीं कर सकती, लेकिन तमाम चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र है और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन मुहर्रमुल हराम जो है उसको यकीनन मेक श्योर करेंगे। जी मैंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उसको देखा जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। जो देखिए वक्त से पहले बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स कुछ मतलब लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, बहुत सौ के ऊपर नज़र है, जो फोर्थ शेड्यूलर्स हैं उनको देखा जा रहा है, तो बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकती बट काम हो रहा है। सियासी बात नहीं आज करेंगे हम। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि सवाल क्या था आपका? मोबाइल सर्विस। देखिए मोबाइल सर्विस के हवाले से ये लास्ट मोमेंट के ऊपर फ़ैसला किया जाता है और किया जाएगा। पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में कहीं पर भी मोबाइल सर्विस बंद नहीं की गई थी। जुलूस के रास्तों में अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ शायद हो सके, लेकिन ये अभी इसको कहना कबलज़ वक्त है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो इसके ऊपर यकीनन जो है वो वक्त के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। डबल सवारी के ऊपर पाबंदी भी जो है वो मैंने जिस तरह गुजारिश की 144 जो है वो तो लगाई जा रही है, लेकिन डबल सवारी के ऊपर भी ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे पूरी चीज़ों को।
मैंने इसमें मुझे इस वक्त रिकॉर्ड में एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे शेयर कर दूंगी जो एग्जैक्ट डिटेल है इसकी। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ हाँ देखो, अभी फोकस मुहर्रमुल हराम के ऊपर है। नफ़रत अंगेज़ पोस्ट, फेक पोस्ट, ख़ास तौर पर अमनो अमान और मुहर्रमुल हराम के हवाले से किसी ने भी की अक्रॉस द बोर्ड, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हुआ, उसके ऊपर एक्शन होगा। ये बात बिल्कुल कैटेगोरिक है और मैं नहीं समझती कि ये होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसमें मुख्तलिफ़ मसलक के फ़िरक़ों के लोग रहते हैं और कई हम सालों से इकट्ठे रहते हैं। और ये भी मुझे कहने में दूसरी आर नहीं है कि जो अहले सुन्नत अल जमात के लोग हैं वो ख़ुद जो है वो जुलूसों का पार्ट होते हैं, वो मिलकर वो सबीले भी लगा रहे होते हैं, वो मिलकर जो है वो जुलूस के अंदर शामिल होते हैं। सो ये चंद जो शरपसंद हैं इनके ऊपर पूरी नज़र है। और बिल्कुल जो फ़ेक पोस्टें हैं, पिछली दफ़ा भी एक फ़ेक पोस्ट के साथ मुल्क के अंदर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइमली जो है वो टेक केयर कर दिया गया था और इस दफ़ा भी पूरी तैयारी है। जैसे मैंने कहा कि इस दफ़ा तो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, बल्कि साइबर पेट्रोलिंग यूनिट जो है बाकायदा तौर पर वो इस हवाले से पेट्रोलिंग भी करेगा और किसी को जो भी इस किस्म के हालात को ख़राब करने की कोशिश करेगा उसको स्पेयर नहीं करेंगे। थैंक यू। जी, मैंने गुजारिश की, मेरा ख्याल है मैं दोबारा जो है वो गुजारिश कर लेती हूँ कि ये सीएम साहिबा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो जितना भी सुथरा पंजाब का हमारा स्टाफ है, सफाई के हवाले से भी और वासा जो है वो सब निकासी आब के लिए जहाँ पर भी अगर बारिश हो रही है तो फौरी तौर पर जो एक रिकॉर्ड है अब पंजाब के अंदर कि चंद मिनटों के अंदर जो है वो जगह को साफ़ करना, पानी को जो है वहाँ की उसकी तरसील को जो है वो मेक श्योर करना, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, वो करेंगे। अच्छा मैडम, सुनने में ये आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने बहुत से मामलों में सख्त एक्शन लिया कि अगर अमन में किसी ने खलल डाला तो उसको कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। मैंने तो खुद भी कहा, मैंने तो खुद आपको बता दिया है कि इसको प्ले भी किया गया कि जी वो सुन नहीं सकती अपने बारे में, ये अपने बारे में नहीं है भाई। सोशल मीडिया के हवाले से जो ख़बर है वो ये है कि जो भी अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, जो इश्तियाल अंगेज़ और फेक पोस्ट और किसी दूसरे फ़िरके के अकीदों का एहतराम नहीं करेगा, उसके ऊपर साइबर पेट्रोलिंग जो है वो भी काम करेगी और उसकी अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही होगा, पीटीए जितनी भी घंटों में करेगा, गिरफ्तारी फौरी तौर पर जो है वो अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया।